उसमें 1 घंटे का समय अपना नहीं दे पाते हैं। अभी 12 तारीख को ही यूट्यूब सेशन हुआ था और उसमें जनपद का जो है बहुत कम जो है उसमें उपस्थिति रही। आप ये मान के चलिए कि माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही है स्टेट लेवल पे। आप सोचते होंगे कि आपका जो स्मार्टफोन है सिर्फ आप ही के पास जो नंबर है वो आपका नंबर यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब जगह है और वो बिल्कुल ट्रैकर किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर आपको ये ट्रैकर के संबंध में बताया जा रहा है, साप्ताहिक ट्रैकर और आपका जो मासिक ट्रैकर और वार्षिक ट्रैकर जो है, ये सब जो है आपको भी जो है ट्रैक किया जा रहा है, हमको भी ट्रैक किया जा रहा है, सबको ट्रैक किया जा रहा है। तो अपने दिमाग से हम मस्तिष्क से ये चीज़ निकालते हैं कि कोई आपको नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, पूरी मॉनिटरिंग वहाँ पर माइक्रो लेवल पर हो रही है। अकाउंटेबिलिटी आने वाले समय में फिक्स होगी, क्योंकि जब ये समय समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात इसका एवुलेशन होगा। जनपद में तमाम हमारे जो निजी डीएलएड संस्थान हैं, 20 निजी डीएलएड संस्थान हैं, डाइट है, इनके जितने भी हमारे जो प्रशिक्षु हैं अध्ययनरत, वो सारे के सारे प्रशिक्षु एवुलेशन के करने के लिए फील्ड में निकलेंगे और आपके विद्यालय पहुंचेंगे। आपके जो भाषा वर्णन के लक्ष्य निर्धारित हैं उसमें आपने कितना अचीव कर लिया है वो उसको उसका मूल्यांकन करेंगे। वो डाटाबेस जो है तैयार होगा, वो डाटाबेस जो है डाइट स्तर पर जो है कलेक्ट होगा और कंपाइल किया जाएगा और उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके पश्चात सेकंड फेज में अन्य जनपदों से एआरपी एसआरजी गण आएंगे। यहाँ के एआरपी एसआरजी नहीं, यहाँ के एआरपी एसआरजी दूसरे जनपदों में जाएंगे, वहाँ से वो एसआरजी एआरपी आएंगे, वो आपके विद्यालय में जो है पहुँचेंगे, वहाँ से आपका जो है वो डेटा लेंगे, आपके बच्चों का क्या मतलब लक्ष्य प्राप्त किया है, किस स्तर पर आप हैं, वो डेटा जाकर के वहाँ कलेक्ट होगा स्टेट विद्यालय। उसके पश्चात जो है फिर थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, कोई एजेंसी हायर की जाएगी स्टेट मुख्यालय से, वो एजेंसियाँ आएंगी, फिर वो यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, वो डेटा लेकर के अपना कंपाइल करके वो अपनी रिपोर्ट जो है स्टेट मुख्यालय को देंगे और फिर जो यहाँ का डेटा है उस तीनों डेटा को कंपाइल करके उसमें जो है क्रॉस चेकिंग की जाएगी कि डेटा में कहीं फर्टिफिकेशन तो नहीं है कि ये डेटा कुछ और कह रहे हैं, वो डेटा कुछ और कह रहे हैं, तीसरा डेटा कुछ और कह रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अकाउंटेबिलिटी हर शिक्षक शिक्षा की निर्भर है। तो हम लोग यदि अपना एक जॉयफुल माहौल में एक अच्छा इनपुट यदि दे दें तो निश्चित रूप से बच्चों में जो है हम लोग उनका जो शैक्षिक अधिगम स्तर है उसमें गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा और निपुण लक्ष्य की हम प्राप्त कर सकते हैं। या अभी लर्निंग गैप की बात आ रही थी, तो क्या लर्निंग गैप सभी लोग जानते हैं? यहाँ जितने भी शिक्षक हैं कौन बताना चाहेगा लर्निंग गैप क्या होता है? जो सर एक्चुअल है या जो स्टैंडर्ड मेजर कर रखे हैं अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, मतलब पूरा नहीं आ रहे हैं, तो वो जो बीच का डिस्टेंस है वो लर्निंग है। एक्चुअल में जो मतलब पोजीशन आ रही है बच्चे की और जो हमने स्टैंडर्ड मेजर कर रखी है उसके बीच का जो गैप है, आप इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करते हुए, ठीक है, तो जो एक्चुअल है वो एक्चुअल क्या है? कक्षा 1 के बाद कक्षा 1 वाला है, होना चाहिए उसका जो है गैप है, उस गैप को दूर करने के लिए कौन सा मॉड्यूल लाए गए? कौन सा मॉड्यूल लाए? पढ़ रहे हैं ना कि टाइम एंड मोशन के बाद ये सारे मॉड्यूल अवेलेबल करा दिए गए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये सारी योजनाएं मतलब लाई जा रही हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपना यदि एफर्ट, अपना मोटिवेशन, अपना समर्पण उन बच्चों को देंगे और विद्यालय को एक अच्छी लीडरशिप देंगे, एक अच्छी टीम के साथ टीम वर्क के रूप में अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि स्टेट के सभी जनपदों में जितने भी जनपद हैं बहुत बेहतर परफॉर्म हो रहा। आज से 1 वर्ष पूर्व बनारस के सेवापुरी विकास खंड में उस सारा का सारा विकास खंड लक्ष्य को अचीव कर चुका था, जहाँ पर स्टेट के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी गए हुए थे 1 वर्ष पहले। अब हम उस बनारस से जो है कल्पना करें कि वो कहाँ है और आज हम कहाँ हैं। हर माह वहाँ पर मासिक समीक्षा बैठक होती है स्टेट मुख्यालय पर, तो प्रत्येक जो है वहाँ पर जो है 5 जनपदों को टारगेट दिया जाता है कि 5 जनपद अपना एकेडमिक वर्क का यहाँ पर जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे कि वो अपने जनपद के अंदर एकेडमिक रूप से किस प्रकार की उनकी कार्य योजना है, वो क्या कर रहे थे, आने वाले समय में क्या करेंगे,
कब तक वो जो है उस लक्ष्य को अचीव करेंगे, और क्या नवाचार कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडिया क्या उनके जो है चल रहे हैं वहां पर, किस तरह का वर्क कर रहे हैं, समुदाय को कैसे जोड़ा उन्होंने। इस तरह से प्रत्येक माह 5 जनपदों को दिया जाता है। अब अगले माह हमको भी चयन कर दिया गया, अब आप देखिए 5 जनपदों में हमारा भी अगले 5 जनपद जो है अब आने वाली मासिक समीक्षा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने जनपद की तस्वीर को वहां प्रस्तुत करें, एक्चुअल पोजीशन को। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले अभी आने वाली 29 तारीख को हमारी मासिक समीक्षा बैठक है जनपद की, जिसमें सभी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी होते हैं, उसमें SRG ARP डाइट्स के मेंटर सभी लोग रहते हैं, और पूरे दिन की वो कार्यशाला के रूप में वहाँ पर आयोजित की जाती है, और 2 विकास खंड की वहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं। उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की है कि प्रत्येक माह हम 2 विकास खंड के ऐसे आइडियल टीचर जिन्होंने अपने विद्यालयों में रहकर के अच्छा परफॉर्म किया है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ टूल्स निर्धारित किए गए पैरामीटर इंडिकेटर, उस पर अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको सम्मानित करेंगे। तो इस बार हम लोगों ने परसेंटी और विश्वास को चुना है, वहाँ से 2 टीचर्स के खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ के ARP SRG की टीम जो है चयन करके देगी। कहने का आशा ये है कि जितना भी हमारे पास जो निर्धारित कार्य दिवसों में समय मिलता है विद्यालय में, यदि हम अपना एफर्ट लगाते तो क्या हम नहीं करते? अच्छा, ऐसे कितने हमारे शिक्षक हैं जो इस लक्ष्य को अचीव नहीं करना चाहते? वो हाथ खड़ा करें। ऐसे कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो इस लक्ष्य को अचीव नहीं करना चाहते? सभी करना चाहते। फिर कहाँ पर कमी आ रही है? आप अपने ब्लॉक को कब तक इस लक्ष्य को अचीव करा रहे हैं? छोटे छोटे लक्ष्य हैं, निपुण लक्ष्य सभी जानते हैं, सभी लोग जानते नहीं पड़ रहा कि कक्षा 1 से 3 तक की बालवाटिका को मिलाकर भाषा और गणित के लक्ष्य निर्धारित हैं, तो बहुत बड़े लक्ष्य तो नहीं है। तो उन लक्ष्यों को यदि हम जो है अचीव करने के लिए अगर अपना अच्छा वहाँ पर अपने पूरी निष्ठा के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे एफर्ट के साथ, अपने मोटिवेशन के साथ, अपने समर्पण के साथ, अगर हम उन बच्चों के साथ जो 6 से 14 वर्ष का हमारा नौनिहाल है, अगर उनके साथ हम एक आत्मीय जुड़ाव, समुदाय को जोड़ते हुए, समाज को जोड़ते हुए नहीं कार्य करेंगे तो क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने एक नवाचार किया कि हमारे जितने भी निजी डीएलएड संस्थान हैं, सारे निजी डीएलएड संस्थान के जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके लिए हम लोगों ने डायरेक्शंस दे दिए कि अभी आपकी 5265 बच्चों ने राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति के लिए अपना आवेदन किया है, और स्टेट में दूसरा हमारा जनपद का जो स्थान था, एक बहुत बड़ी मतलब वो है, जितनी भी हमारी सीट निर्धारित है वो 100% हम उसको अचीव करते हैं, क्योंकि एक बच्चा अगर उसमें सफल होता है तो उसको 4 वर्ष तक जो है 48,000 रुपये 1,000 रुपये पर माह, इसके लिए हम लोगों ने जो है क्लासेज जो है शुरू करवा दी है जगह जगह, और डाइट स्तर पे भी 100 बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी। कल से वो वहाँ पर जो है प्रिपरेशन तैयारी के लिए वहाँ पर हमारे डाइट के विषय विशेषज्ञ और अन्य शिक्षक लोग उसमें लगे हुए हैं, वो निरंतर जो उसमें प्रयास उनका है। तो क्या आपके ब्लॉक में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने NMMS के अंतर्गत जो है आवेदन भरा है? आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या आप उनके लिए किसी तरह की कोई क्लासेस एक्स्ट्रा चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं? किस तरह से तैयारी करा रहे हैं? चलाइए। और देखिए, इस तरह के जो है इवेंट्स होते हैं, आने वाले समय में यही पैरामीटर्स बनते हैं आपकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको यदि हम एक देखते हैं कभी शिक्षक सम्मान समारोह में जो है ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको सम्मान करना, तो ये टूल्स के जो है काम करते हैं। तो बढ़ चढ़ करके अपने ही उसमें सहभागिता सुनिश्चित कीजिए, और आने वाले समय में कब तक आप अपने ब्लॉक को ये निपुण लक्ष्य प्राप्त करा पाएंगे, कोई टाइम आप लोगों ने निर्धारित किया है? यदि नहीं किया है तो आप ये मान लीजिए कि 29 अक्टूबर को हमारी समीक्षा बैठक में आएगी, उसमें हम लोग ये जनपद की, विकास खंड की और विद्यालय की पूरी कार्य योजना फाइनल कर देंगे, और 7 नवंबर के बाद आप तक वो पहुंच जाएगी किस आधार पर आपको अपने विद्यालय को लक्ष्य अचीव कराना है। ठीक है, अगर उसमें कोई आपका सुझाव हो तो
तो आप 29 तारीख को ARP के माध्यम से अपना दीजिए, वो वहाँ पर उसमें इनबिल्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस अवसर पर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम एक आइडियल शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित करें, क्योंकि आने वाले समय में फिर आप इसमें ये नहीं कह पाएंगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, या मतलब जो है समय नहीं मिला, या ये कमियां थी, कोई कुछ नहीं। आपको उस लक्ष्य को तो अचीव करना ही है निर्धारित समय, जुलाई 2023 तक इस लक्ष्य को हमें अचीव करना है। और हम चाहते हैं कि जनपद सीतापुर प्रदेश में पहला ऐसा जनपद हो जो लक्ष्य प्राप्त करे। जब यदि जनपद सीतापुर ये लक्ष्य प्राप्त करेगा तो इसकी सुगंध है वो लखनऊ तक भी, वो नेशनल दिल्ली तक पहुंचेगी। ठीक है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, आपको गौरव होने का, हमको सभी को बेसिक शिक्षा परिवार के, चाहे वो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, सभी को गौरव होने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो हमें कार्य करना है, हम अगर उसी कार्य को 2 साल बाद करेंगे तो हम उसको 1 साल में क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ा लक्ष्य तो है नहीं। जब बनारस जो है 1 साल पहले कर चुका है एक विकास का, तो हम क्यों पीछे हैं? हमारे अंदर क्या किसी योग्यता की कमी है, या हम जो है क्वालिफाइड नहीं है, या हमें वो भाषा और गणित के जो है लक्ष्य जो है समझ में नहीं आ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। तो कितने विद्यालय ऐसे हैं, कितने टीचर ऐसे हैं जो आने वाले समय में मार्च तक इस लक्ष्य को अचीव करके हमें सूचित करेंगे? तो यहाँ खड़ा कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया, प्रयास कीजिए। थैंक यू। कम से कम जो है 40-50% हमारे जो है ऐसे शिक्षक साथी हैं जो हाथ खड़ा करके और इस बात का मतलब कमिटमेंट करना है तो मार्च तक, क्योंकि जनपद सीतापुर के विकास खंड खैराबाद के बहुत सारे विद्यालय निकल कर तैयार। आप ये समझिए कि परसों जब मैं वहाँ पर मासिक समीक्षा बैठक में था, महानिदेशक स्कूल शिक्षा की, तो जब वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, स्टेट था, तो एक स्लाइड हमारे विकास खंड खैराबाद की कंपोजिट विद्यालय जमीयत उसकी भी चल रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा हमको कि कभी जनपद सीतापुर का हमारा एक विद्यालय भी उसको दिखाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है विद्यालय निकाल करके आए, और मार्च तक अगर हमारे पास अगर 30 और 40% भी अगर इस तरह की सूचना आती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि हम लोग डाइट स्तर पर भी एक समीक्षा सेल का यह गठन हुआ है, जहाँ पर एक एक विकास खंड के एक एक विद्यालय की पूरी डेटाबेस में मॉनिटरिंग की जाए। कोई भी विद्यालय मतलब जो है उससे छूटा नहीं रहे। एक एक विकास खंड के एक एक विद्यालय की, चाहे वो आपका प्राथमिक विद्यालय हो, पूर्व माध्यमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय हो, एक समीक्षा सेल का गठन किया जा रहा है। और वहाँ पर उसमें 8 से 10 लोगों की टीम होगी। उसमें साप्ताहिक उसमें रिव्यू किया जाएगा, और एक एक उसकी जो है मॉनिटरिंग के जो भी हमारे पैरामीटर इंडिकेटर से जो टूल्स निर्धारित किए गए हैं, उसको लेकर के उन विद्यालयों में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या लक्ष्य जो है कितना % जो है प्राप्त कर चुके हैं, कितने ऐसे विद्यालय हैं जो अभी 30% की श्रेणी में, कितने ऐसे हैं कि अभी 40 है, कितने 50 है, कितने विद्यालय 60% की श्रेणी में। हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। और उसके लिए हम लोग यदि पूरी एक टीम, जनपद की पूरी हमारी एक टीम है, बेसिक शिक्षा परिवार है, कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं, सभी लोग समान अपनी उपयोगिता और उसमें अपना एफर्ट अगर हम लोग देंगे, जो जहाँ पर है जिस स्तर पर एफर्ट देगा, तो निश्चित रूप से हम लोग एक टीम भावना की तरह से जो है कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। क्योंकि लीडर जब होता है ना, तो लीडर की उपलब्धि नहीं होती है जब तक अगर उसके सभी सहयोगी साथी कंधे से कंधा मिला करके अपना एफर्ट नहीं देते, तब तक वो उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते। तो हमारी ये पूरी टीम है जनपद की, और जनपद की टीम यदि ये ठान ले, यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप कर लें। यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका जोश और जज्बा किस प्रकार का है, मैं कहूँगा आपसे हाई इज द जोश। हाई सर, हाई, हाउ इज द जोश, हाई सर, हाउ इज द जोश, हाई सर, हाउ इज द जोश, हाई सर।